तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में एनाबेस सारिफी को इस लैंड, इस किंगडम और यहाँ की लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहा होता है। और ये मोस्टली चीजें सारिफी के सर के ऊपर से गुजरी होती है और बाकी की बातें उसकी बस की बात नहीं होती। फिर यहीं पे साई और क्लोब्स आके कहने लगते हैं, वैसे अचानक से तुम्हें एकदम से स्टडी का ख्याल कहाँ से आया? तो सारिफी इसके जवाब में उन्हें कहती है, जबकि मैं सेक्रीफाइस के तौर पे इस किंगडम में लाई गई थी और मुझे इस किंगडम के बारे में जरा भी कुछ ना मालूम था। मुझे लगा ये अच्छा होगा कि अगर मुझे कुछ पता हो। और अब ये सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। और उसकी ये हालत देखने के बाद एरोबस यहाँ पे कहने लगता है, वेल दिखने से तो लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें मजीद पढ़ाना मेरा टाइम वेस्ट करेगा। मत बोलो, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा भी हूँ तो मुझे सिर्फ किंग ने कहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी ड्यूटीज पे लौट जाना चाहिए। वैसे भी किंग कब से कमर तोड़ काम कर रहा है और अभी तक उसने जरा भी रेस्ट नहीं किया। ये सब सुनने के बाद दूसरे सीन में सारिफी किंग से कहने लगती है, ओए ओए मैजेस्टी, आप कब से काम कर रहे हैं तो क्यों ना आप छोटी मोटी ब्रेक लेके हम टाउन में जाए? मैं वैसे भी बाहर के लोगों को जानना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद किंग यहीं पे इनकार कर डालता है और उसे बताता है, सारिफी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत दूंगा? वैसे भी मैं तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें यहाँ पे ले आ चुका हूँ। हालांकि सारिफी के बार बार पीछे पड़ जाने की वजह से किंग ना चाहते हुए भी हाँ कह ही देता है। और अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सारिफी और लियो यहाँ पे बेस बदल के आए होते हैं। और यहाँ तक तो सारिफी को एक बीस्ट वाला कॉस्ट्यूम भी पहनाया गया होता है। इसके साथ ही साथ लियो से बताता है कि यहाँ पे तो मुझे मैजेस्टी नहीं बुलाओगी। सुनने के बाद सारिफी उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हुए कहने लगती है, तो अच्छा फिर मैं तुम्हें अपने दिए हुए नाम से बुलाऊंगी, लियो। अब इसी तरह सारिफी घूमते फिरते इस दुनिया को भी बिल्कुल अपने ह्यूमन वर्ल्ड की तरह लाइवली पाती है। इसी तरह सारिफी एक मार्केट में ब्रेड को नोटिस करके कहने लगती है, वाओ, तो यहाँ पे ब्रेड भी होती है। चूंकि पैलेस में नहीं मिलती थी तो मुझे लगा इस बीस्ट वाले में नहीं है। और पैलेस का नाम सुनने के बाद शॉपकीपर अब बोलने लगता है, क्या तुम लोग पैलेस से हो? फिर आगे से उनका बेटा कहने लगता है, ओ मिस्टर, यहाँ तक तो आपके सिंह भी किंग की तरह है। तो सुनने के बाद सारिफी और लियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस पर उसका फादर मुस्कुराते हुए इंकार करते हुए कहने लगता है, अरे नहीं यार, किंग कभी भी ऐसे ड्रेस में नहीं होता। और हाँ लड़की, जहाँ तक तुमने ब्रेड की बात की है, ब्रेड्स वगैरह पैलेस में इसलिए अवेलेबल नहीं होती क्योंकि किंग को ये पसंद नहीं है। जबकि ये फूड में लग्जरी खानों में आता है, ना कि पिछले किंग की तरह हमारे ये वाले किंग को इन लग्जरी वगैरह चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर एटलीस्ट उन्होंने कभी डिमांड तो नहीं की, जिस वजह से हमारा काम धंधा भी काफी अच्छे से चलता है। करंट किंग हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और अब दूसरे सी में पास में बैठ के सारिफी अब ज्यों इस ब्रेड को खा रही होती है कि तभी वो एक बच्चे को रोता हुआ पाती है क्योंकि वो अपनी अम्मी से बिछड़ गया होता है। जो देख के सारिफी तुरंत से उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और वो किंग से भी यही कहती है, मत करो, हम कोशिश करेंगे कि उसकी अम्मी को अंधेरा होने से पहले ही ढूंढ निकाले। सारिफी अब उसकी मदद की तलाश में होती है कि तभी उसका सर चकराने लगता है। पता पास में मौजूद लियोहार्ट इससे नोटिस तो नहीं करता, पर फिर भी सारिफी के हाथ से वो बच्चा लेते हुए अपने सर पे बिठाते हुए कहने लगता है, इससे उसकी मदर आसानी से इसे ढूंढ पाएगी। वैसे तो ये बच्चा यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक कर रहा होता है, तो सारिफी इसको प्यार करते हुए कहने लगती है, फिक्र मत करो, हम जल्दी तुम्हारी अम्मी को ढूंढ लेंगे। आखिरकार थोड़ी देर में यहाँ पे उसकी मदर पहुंच ही जाती है और वो सारिफी का काफी ज्यादा शुक्रगुजार होती है कि देखते देखते वो छोटा सा बच्चा अब लियोहार्ट के सर से खुशी से छलांग मारता है। इसी बीच में वो बच्चा बस गिनने को ही जा रहा होता है कि सारिफी कैसे ना कैसे करके उस बच्चे को गिनने से एटलीस्ट बचा तो लेती है, पर ऐसा करते हुए का बीस्ट डिस्गाइज यहाँ पे सबके सामने खुल जाता है। बस ये सब की देखने की देर होती है। यहाँ तक उस बच्चे की मदर भी सारिफी को मारते हुए कहने लगती है, अपने गंदे हाथ मेरे बच्चे से दूर रखो। इसी बीच में सारे लोग सारिफी पे पत्थर की बारिश कर डालते हैं। ये सब देखने के बाद लियोहार्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से चिल्लाता है और अपने औरे की दम से यहाँ से गायब हो जाता है। रात के दौरान एनोबेस भी पास ही विलेज से लौट के आगे होता है और वो कहने लगता है, योर मैजेस्टी, आप इतने वक्त से कहाँ पे गायब थे? सिटी में अभी अभी रिपोर्ट हुई है कि सारिफी के अलावा भी कोई और ह्यूमन भी यहाँ पे मौजूद है। लियो सारे काम से इंकार करके फौरन से अपने कमरे में चला जाता है। दौरान सारिफी उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है कि आपको मेरी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऊपर से मैंने बीस्ट वगैरह को भी डरा दिया। जिस पर अब लियोहार्ट आगे से कहने लगता है, तो वो तुमसे डर गए थे? तो इसी के आगे से अब सारिफी भी बोलने लगती है। हाँ, उनकी आंखें, उनका रवैया, वो सब कुछ वैसा ही था जैसे कि हम इंसानों के बीच में होता है जब हम बीस्ट के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि इसकी वजह हमारे बीच में एक बहुत बड़ा इतिहास है, हमारी जंग का इतिहास। हालांकि बीस्ट वगैरह ये हम इंसानों से स्ट्रांग होते हैं, पर आज मैं जितने भी बीस्टें मिली हूँ, दिखने से तो लगता था वो भी इंसानों के साथ लड़ाई नहीं चाहते और बिल्कुल उन्हीं की तरह इंसान भी जंग नहीं चाहते। तक कुछ समय के बाद लियोहार्ट सारिफी के लिए प्यार दिखाते हुए कहने लगता है, तुम एक ही नजर से इंसान और बीस्ट को देखती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी चमकीली निगाहें
किसी भी धोखे की गहराइयों में देख सकती है। जो सब देख के माफी मुझे मांगनी चाहिए थी तुमसे, ना कि तुम्हें। जबकि मैं वहां पे मौजूद था, फिर भी तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। पर मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सच है, आज मैंने दिलों की गहराइयों से तुम्हारे साथ अपना दिन को एंजॉय किया। और मैं जब से किंग बना हूं, मैंने कभी गलती नहीं की, और आज पहली बार मैंने गलती की है। ये कहते हुए लियोनहार्ड अपना सर झुका देता है और उसी लम्हे में सारिफी उससे गले लगाते हुए कहने लगती है कि मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। और अब देखते देखते थोड़ी देर में सारिफी यहीं पे बेहोश हो जाती है। और अब तो इसी में हमें पता चलता है सारिफी इसलिए बेहोश हुई होती है क्योंकि इस बीस्ट वर्ल्ड में हर तरफ फोक की सूरत में मियास्मा मतलब कि डार्क एनर्जी फैल रखी है, कि ह्यूमंस को काफी ज्यादा अनएक्टिव करते हैं और ये इनके लिए अच्छी नहीं होती। दूसरी में सारिफी ह्यूमन वर्ल्ड में आंख खोलती है और वो खुद को एक अनजान जगह में कुछ अनजान लोगों के साथ पाती है। और वहाँ पे एक डॉक्टर आके कहने लगता है तुम मेरे क्लिनिक में आओ, मियास्मा के पॉइजन से सफर कर रही थी और तुम्हें यहाँ पे एक अनजान शख्स लाया। जिसके बाद वो लोग सारिफी को एक मेडिसिन देने लगते हैं जो कि एम्ब्रोसिया फल के नाम से बनी होती है। ये फल सिर्फ और सिर्फ वहीं पे उगता है जहाँ पे सबसे प्योरेस्ट वाटर पाया जाता है। सारिफी मेडिसिन लेने से इनकार करते हुए कहने लगती है कि उसके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। वहीं पे वो औरत उसे बोलती है भाई फिक्र मत करो, तुम्हारी कीमत हमें अदा हो चुकी है 3 दिन पहले जब तुम यहाँ पे लाई गई थी। इसके साथ ही साथ वो उसे एक नोट भी देती है जो कि 20 लैंग्वेज में होती है, तो जिस वजह से सारिफी उससे पढ़ नहीं पाती। और अब दूसरे सी में हमें दिखाया जाता है सारिफी यहाँ पे एक तरफ थोड़ा सा ही रिकवर करती है कि दूसरे लम्हे में वो यहाँ तक क्लिनिक के काम काज में भी लग जाती है। सिर्फ चंद लम्हों के लिए सारिफी जब कोई काम नहीं करती तो उसे सिर्फ किंग की याद सताने लगती है। सारिफी की यहाँ तक टाउन के लोगों के साथ भी काफी अच्छे तरीके से लग रही होती है। सारिफी के हालात देखने के बाद वही औरत मतलब कि उस डॉक्टर की बीवी कहने लगती है मेरा हस्बैंड और मैं सोच रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कहीं पे जाने की जगह नहीं है तो तुम यहाँ पे रह सकती हो। वैसे भी इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं, तुम सोच सकती हो इस बारे में। तो यार सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है, पर फिर अचानक से कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल सा आने लगता है कि शायद से ये लड़की नॉयल विलेज से बिलोंग करती है। नॉयल विलेज वो विलेज है जहाँ से सेक्रीफाइस वाली लड़कियों को चुना जाता है। से बदतर यह फाइल अब फैलती चली जा रही होती है। शायद से ये बीस्ट वर्ल्ड से भाग गई है क्योंकि ये एक सेक्रीफाइस है। अब जहाँ पे सारिफी की टाउन के लोगों से काफी अच्छे से लग रही होती है, उधर ही अब टाउन के लोग उससे काफी बुरे तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। उनका ये डर, ये खौफ, ये सब कुछ देखने के बाद सारिफी को बीस्ट की भी याद आ रही होती है, जैसे कि बीस्ट वगैरह उनसे डर गए थे। इतना कुछ देखने के बाद सारिफी भागते हुए अब फौरन से क्लिनिक की ओर जाने लगती है। तो क्लिनिक तक पहुंचने के बाद सारिफी नोटिस करती है कि क्लिनिक पे भी पत्थरों से काफी ज्यादा हमले हुए हैं क्योंकि वो यहाँ पे रहती है। फिक्रमंदी से अब जैसे ही क्लिनिक में एंटर करती है तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों जख्मी होते हैं और वो फिर उससे कहने लगते हैं हमें ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा और अब जिस तरह से हालात चले तो मैं यहाँ से जाना होगा। की वाइफ बोलती है इन विलेजर्स को ये डर है कि शायद से किंग बीस्ट वापस आएगा तुम्हें उठाने के लिए क्योंकि तुम उसकी सेक्रीफाइस हो। और इतने में यहाँ तक रात का अंधेरा सारिफी के सर पे टूट आया होता। सारिफी रात के अंधेरे में अब इधर उधर ठोकरे खाती फेरी होती है, जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। पर अलबत्ता ये सारिफी के लिए कोई नई बात ना होती। सारिफी को यहाँ पे मगर किंग की याद काफी ज्यादा सितारी होती है और वो रोने लगती है। तो ये सब कुछ एक चोटी के किनारे खड़े होकर बोली होती है कि देखते ही देखते किनारा टूटने के कारण सारिफी बस नीचे गिरने को ही जा रही होती है कि अचानक से एक अनजान इंसान आके वक्त पे सारिफी को बचा लेता है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है वो अनजान शख्स कोई और अनजान शख्स नहीं बल्कि बीस्ट किंग की ह्यूमन फॉर्म होती है। जिसके बाद वो सारिफी को गले लगाता है। सारिफी के पूछने पे लियोहार्ड उसे बताने लगता है मियास्मा एनर्जी के ना होने के कारण मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आया हूँ बिना मैजिकल पावर के, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। सारिफी हैरानगी से बोलने लगती है क्या मुझे लगा था आपने मेरी ही भलाई के लिए मुझे ही छोड़ दिया। लियो आगे से बोलने लगता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें वो लेटर भी दिया था। पर सारिफी बोलती है मैं 20 लैंग्वेज पढ़ नहीं सकती। सब में लियो उसके चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए कहने लगता है मैंने तुमसे इसमें प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा, शायद जैसे तुम भूल गई हो, तुम मेरी क्वीन हो। इसके बाद लियो सारिफी को एक अंगूठी पहनाता है और उससे बताता है ये एम्ब्रोसिया फल से ये रिंग बनाई गई है क्योंकि मियास्मा एनर्जी का क्योर है, तो तुम्हें अब मियास्मा एनर्जी इफेक्ट नहीं कर सकती और तुम वापस लौट के आ सकती हो। ये कहते हुए वो एक बार फिर से उसे गले लगा के बोलता है तुम वापस लौट के आ रही हो, तुम मेरी क्वीन हो। और तभी आखिरी सीन में हम सारिफी को वापस बीस्ट वर्ल्ड में उसी कैसल में देखते हैं। लियो उससे बताता भी है अगर तुम इस रिंग को थोड़ा सा वक्त दोगी और वो तुम्हारी बॉडी को जब एडजस्ट कर लेगा तो एक वक्त आएगा इस रिंग के कारण तुम्हारी बॉडी इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी कि इस रिंग के बिना भी तुम्हारा मियास्मा एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद से तुम इस रिंग को उतार सकती हो
और यहीं पे सार्फी उसे किस करते हुए कहने लगती है, जब कोई इस फिंगर में रिंग पहना लेता है हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में, इसका एक ही मतलब है, ये दोनों के बीच में प्रॉमिस की निशानी होती है कि वो एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।